डायरेक्ट सेलिंग में 7 महीने में आपका एक्सपेंस हुआ है 2,75,000। तो मैंने बोला तो बोले सर 2,25,000 आपकी इनकम हुई है। तो मैंने बोला इसीलिए तो तू अभी मेरे वहां जॉब करता है कि तुझे समझ में नहीं आएगा, नहीं तो तू मेरे साथ ये बिजनेस करता। बोले नहीं सर, मैंने इतनी मेहनत करते हुए लाइफ में आपको कभी नहीं देखा है। तो मैंने उसको बोला आम का पौधा देखा है तूने? क्या कोई किसान गुठली को दबा के जमीन के अंदर उतर के देखता है कि आम हुआ कि नहीं? उतर के देखता है नहीं। अच्छा, जब प्लांट होता है थोड़ा बाहर आते ही उसके पट्टी, तो वो सोचता है कि मैं पानी खाद क्यों दूं, क्योंकि वो अभी आम तो दे नहीं रहा है। 6 महीने के बाद वो सोचता है, 1 साल के बाद सोचता है नहीं, वो भेड़ बकरियों से बचाता है, उसको हेजिंग करता है, लकड़ी से उसको बांधता है कि हवा का झोंका आके उसको गिरा ना दे, ताकि उसको पता होता कि 5 साल के बाद इतना मजबूत पेड़ पड़ेगा कि कोई भेड़ बकरी इसको खा नहीं पाएगी और कोई हवा का झोंका उसको गिरा नहीं पाएगा, और मेरे पास एक ही काम रहेगा, सिर्फ आम लेने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा। वो हमेशा हर साल आम लेने। तो वो बोला नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप शायद मेरा तो काम था आपको एडवाइस देना, तो मैंने दे दी। एग्जैक्ट 21 महीने बाद, मतलब और 12 महीने, 7 और 12 कितना हुआ, 19 महीने के बाद मैं उसके पास गया। मैंने बोला भगत टैली खोलो। बोले सर क्योंकि उसको पता था कि अब मेरी इनकम महीने की 5 लाख हो चुकी। मेरा खर्चा तब भी 25-50 हज़ार था, आज भी 25-50 हज़ार है, बस इनकम में फर्क आता है, खर्चों में फर्क नहीं आता। और ये लोग नहीं समझ पाते हैं, इनको लगता है बहुत खर्चा हो गया, इस महीने बहुत खर्चा हो गया है ना। अगर आप कुछ छोड़ने के लिए, अगर आपको कुछ छोड़ना कठिन लगता है ना, तो पाना बहुत मुश्किल होगा। कुछ छोड़ना कठिन लगता है जीवन में, तो पाना भी बहुत कठिन होगा, ये हमेशा याद रखिए। इसलिए छोड़ा, गिविंग मेंटालिटी ऑलवेज रखो, बिजनेसमैन एटीट्यूड ऑलवेज रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मेहनत की, हमें कोई किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ा, मुझे थकान नहीं लगती थी। आज बच्चे जवान बच्चा 22-25 साल का बोलता है मामा आई एम सो टायर्ड। किसने सिखाया होगा इन लोगों को? आप मानते हो कि थकान जैसी कोई चीज एक्चुअल होती है? हमारे वहां नवरात्रा होते हैं, पता आपको? नवरात्रि मतलब डांडिया रास। एक महिला जॉब पे जाती है कॉर्पोरेट में, शाम को आती है, नहा धो के खाना बनाती है, उसके बाद में टिंकी चिकी। बोले पहला गई थी, लास्ट में आई। मतलब 5 से 6 घंटे वो राउंड में एक्सरसाइज करेगी, और फिर भी दूसरे दिन के लिए कल क्या पहनने वाली है तुम? मूड उसका बिल्कुल डाउन नहीं है कि चलो 5 घंटे उसने खेल दिया तो थक गई होगी, नॉट एट ऑल। जिस चीज को आप चाहते हो ना, उसके लिए कभी थकान नहीं लग सकती जीवन में। यहाँ पे बच्चा आता है, बैग डालता है, मम्मा बोलती है बेटा प्लीज दूध लेके आ। नो मम्मा आई एम सो टायर्ड, तुझे नहीं पता हमारे कॉर्पोरेट में कैसे लेते। अब थोड़ा सा मैसेज आता है, कोलकाता विक्टोरिया के पास खड़ी हूँ। अब दूध लेने के लिए जो नहीं जा रहा था, वो हिरण्यकश्यप वहां आधे घंटे की जगह 15 मिनट में पहुंचेगा। तो ये ऊर्जा कहां से आई बताइए ना? जब पर्पस मोटिव होता है ना, तो ऊर्जा निकलती है। हमारी ऊर्जा नहीं निकलती, दैट मींस हमारे पास मोटिव नहीं है, दैट मींस हमारे पास मोटिव नहीं है। एक्शन लीजिए भाई साहब, एक्शन लीजिए, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊर्जा के साथ, बिलीफ के साथ लीजिए, एंड पिक्चर के साथ लीजिए। किसी को जुड़ने ना जुड़ने से, कोई टीम रहने ना रहने से आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके सोचने से फर्क पड़ जाएगा, आपके रहने ना रहने से फर्क पड़ जाएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बड़े धंधे में आप लोग आए हो, तो खैर उसके बाद में उस बिजनेस में हम बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे। मेरी महीने की 11 लाख रुपए इनकम थी विदिन 2.5 ईयर उस पहली कंपनी के अंदर। तो लोग मुझे पूछने आते थे मालिक आपको जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मुझे वो मालिक जानते हैं जो सबके मालिक हैं। और जब हम ईमानदारी रखते हैं ना, इंसानियत हमारे अंदर जिंदा होती है, तो वो हमारा ध्यान रखता ही रखता है। और मैंने उस चीज़ को कभी नहीं मरने दिया मेरी लाइफ में। मैंने झूठे तरीके अप्लाई नहीं किए, मैंने अपने फायदे के लिए कभी लाइफ में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज मैंने नहीं पहुंचा है, ये पक्की बात है।
और किसी को फील हुआ मैंने पहुंचा है तो मेरे से वो 1 करोड़ रुपया ले जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे फायदे के लिए मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, आज तक नहीं। मैंने ना कभी ऐसा गोवा किया, ना ऐसा थाईलैंड किया, ना मलेशिया किया। मैंने मेहनत ज़्यादा कर ली, मैंने मोटिवेट ज़्यादा कर लिया, या फिर उसको पैसे लौटा दिए। अगर उस वक्त उसने इन्वेस्ट किए हो तो शायद मैंने वापस कर दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन कभी किसी का नुकसान मैंने आज तक नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। टीम का ग्रोथ ही मेरा लक्ष्य था और टीम का ग्रोथ ही मेरा आज भी लक्ष्य है। और बस अब टीम जो है वो पूरा विश्व है। पहले टीम मेरी मोदी केयर की टीम थी, अब पूरा वर्ल्ड है। मोदी केयर के बाहर भी अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, सीधी सी बात। क्योंकि मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस सृष्टि को हम और बेहतर बनाएं। तो फिर मेरी लाइफ अच्छी होने लगी, बैंकों के केस घटने लगे, लेकिन उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट वर्थ नहीं थे, प्रोडक्ट में दम नहीं था। दैट्स व्हाई मुझे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। मेरी इनकम 6-7 लाख रुपया थी, तब मैंने रिजाइन किया था। तो मुझे ऐसे ही आप जैसे लीडरशिप हो संजय जी की, वैसे हमारी भी लीडरशिप थी, वो आ गई और उन्होंने बोला कि सर आप मत छोड़िए, आप घर पे बैठिए, हम चलाएंगे। मैंने बोला ऐसा पैसा मैं ले ही नहीं सकता जो मुझे पता है कि एक गलत रास्ते से आ रहा है। तो मुझे वो पैसा इसी वक्त से नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला कि ये वर्थ वैल्यू की प्रोडक्ट नहीं है। और मैंने वो बिजनेस को रिजाइन किया। हम लोग 6 महीना घर पे बैठे और 6 महीने के अंदर मैंने फिर ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया, वाटर प्योरीफायर और इंडक्शन स्टोव का। और जब ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया तो मुझे पता चला, देखो पहले ट्रेडिशनल, फिर नेटवर्क मार्केटिंग, फिर ट्रेडिशनल। अब जैसे मैंने ट्रेडिशनल चालू किया ना, तो कंटेनर हमारा रोका गया एक्साइज में, अरे कस्टम में बाहर से आ रहा था। फिर तब वैल्यू एडेड टैक्स था 2013 में, वेट था, जीएसटी नहीं था, तो वेट वालों ने रेड मार दी। फिर उधारी, फिर माल है तो कस्टमर नहीं है, कस्टमर है तो माल नहीं है, फिर आदमियों के लफड़े, अच्छे मिलना कल बुरे मिलना। लोग बोलते हैं कि नौकरी खराब है, नौकरों को रखना उससे भी खराब है। मुझे धंधा सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें एक भी नौकर नहीं है हमारा, इसलिए मुझे पसंद है। बाकी जो लोग नौकरों को रखते हैं उनको पता होगा कि इनके कितने नखरे होते हैं, है ना। तो फिर मैंने इस बिजनेस को सी ऑफ किया और मैं फिर नई कंपनी ढूंढने के लिए निकला। और आपको मोदी केयर कैसे मिले मुझे नहीं पता, आपको किसी ने डेमोस्ट्रेशन दिखाया, आपको प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया। मैं प्रोफेशनली बिजनेस ढूंढने निकला था और हम 3-4 लोग थे, हमने 6 लाख रुपए के सिर्फ फ्लाइट के टिकट खरीदे, जिसमें हम दिल्ली गए, बॉम्बे गए, चेन्नई गए, फिर बेंगलोर गए। और जितनी भी अच्छी कंपनियां थी उनके मालिक, एक चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या प्रेसिडेंट, इन सबको मिले, उनके प्रोडक्ट खरीदे, उनके प्लान देखे, उनके विजन के बारे में सुना। और उसके बाद में हमने दिल्ली में उंगली रख दी कि भैया हम मिस्टर मोदी के साथ काम करेंगे। तो जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि मैं मोदी केयर के अलावा कुछ और देख लेता, तो पहले तो ये देखने के लिए लाइसेंस चाहिए। एक फेलियर आदमी जब कोई कंपनी डिसाइड करता है तो फेलियर नजरिए से करता है। हम सफल थे, 1.5 करोड़ रुपए मैंने उस कंपनी से कमाए थे जब मैंने इस कंपनी को चुना था। तो सक्सेस माइंडेड जब कंपनी ढूंढता है, ईमानदार आदमी जब कंपनी ढूंढता है, तो उसके अंदर कोई कचास नहीं रहती। बाकी रही प्रॉब्लम ही निकालने की बात, तो प्रॉब्लम तो हर जगह निकलेगी, हस्बैंड वाइफ में भी निकलेगी ना, पड़ोसी में भी निकलेगी, हमारे बच्चों में भी निकलेगी, हमारे माँ बाप में भी निकलेगी। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई चैलेंजेस ना हो। स्मशान है, कब्रिस्तान है, वहां जाके लेट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सारी प्रॉब्लम से मुक्ति। किसी में कोई दोष नहीं दिखाई देगा, ना खुद में रहेगा ना किसी और में रहेगा। जब तक हमारी सांसें चल रही है प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अच्छा इंटेंशन किसका है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मिस्टर समीर मोदी, मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनकी इंटेंशन से जुड़ा हूं, उनके प्रोडक्ट से नहीं, उनकी कंपनी से नहीं, उनके सालों से नहीं, उनके इंटेंशन से जुड़ा हूं। और उनका इंटेंशन ये है कि आपके बारे में अच्छा सोचना। बस उसमें गलती हो सकती है, कभी हमारा चेक रिवर्स भी जा सकता है उस गलती से, उसे क्या फर्क पड़ता है। इंटेंशन सही होगा तो वापस चेंज कर देंगे, वापस आपको लेके जाएंगे ऊपर। लेकिन जहां इंटेंसिव लूटने का होगा, प्रॉफिट निकालने होगा, आप ऐसी कंपनी में जाओगे जहां खुद की तनख्वाह 25-25 करोड़ उठा ले, वो आपको क्या देंगे मुझे बताइए ना, कुछ नहीं बचेगा। और फिर भी लोगों को लालच होती है, चाहे इसमें जाए, जहां पता चलेगा। मुझे तो लोग जहां के आते हैं ना ज्यादा अच्छे लगते हैं, फिर वो टूटा नहीं करते बिल्कुल। 3-4 कंपनी घूम के आते, बाद में पता चला था मोदी के, फिर उनको समझ में आता है। तो आप ये मेरी
मतलब जर्नी थी जो मैंने आपको बताई, जो मैं मोदी केयर में आया। मोदी केयर में आने के बाद तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, और हम लोग मिल के सब लोग इसी जगह पे पहुंचना है। सिंपली एक लाइन में, जहाँ पे आप आज बैठे हो मेरा कल था, और जहाँ मैं आज खड़ा हूँ आज ठान के जाना कि वो आपका कल है, वो आपका कल है। लेकिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग काम नहीं करते, लोग एक्शन में नहीं आते। मेरा एक दोस्त है, आप समझो उसकी वेवलेंथ तो ठीक ठाक होगी ना, अगर वो मेरा फ्रेंड है तो 20-25 साल से मेरा दोस्त है, राइट। अब वो आदमी 7-8 साल के बाद 40,000 कमा रहा है मोदी केयर में। गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? अब किस्मत को दोष दो, सिस्टम को दोष दो। बोले प्लान वो गलत आया ना। मैंने बोला गलत आया तो तेरे भाई का कितना चेक है देख तो तेरा भी होना चाहिए था। तूने सोचा नहीं उस नजरिए से, जिस नजरिए से मैंने सोचा। मैं उसको 5 साल 6 साल 7 साल फोन कर रहा हूँ, भाई तू कर क्या रहा है, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, तेरा ग्रोथ अभी 10 लाख पे होना चाहिए था, तो 40,000 पे क्यों है? बोले नहीं मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना। वो झूठ बोल रहा था। एक बार मैंने बोला चल मैं इंदौर जा रहा हूँ तो साथ में आ जा, तो बोले ड्राइवर को मत लेना। मैंने बोला ओके। तो हम दोनों जैगो वाले के गए, बोले मैं चला लेता हूँ। उसने चलाई, रास्ते में आधे पे जाके खड़ी रखी गाड़ी। बोले आज बताता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले तो जानता है नहीं, मैं पहले 6 बजे उठता था। मैंने बोला हाँ, जब अपना बिजनेस था तभी 6 बजे उठता था, इवन तो मेरे बिजनेस में भी पार्टनर था एक टाइम पे। मैंने बोला हाँ तो उठता था, तो अभी? बोले अभी मैं 9 बजे उठता हूँ, खुद का धंधा बॉस। मैंने बोला फिर? बोला 10 साढ़े 10 बजे फ्रेश होके चाय वाय पीता हूँ और 11:30 बजे डेमो किट तैयार करके निकलता हूँ नहा धो के। तो वाइफ धीरे से बोलती है रुको ना, खाना बनाती हूँ, खाना खा के ही जाओ। तो डेमो किट रखता हूँ, फिर टीवी के सामने बैठ जाता हूँ। 1-1:30 बजे खाना बनता है, 2:30 बजे खाना खाता हूँ, फिर 3 बजे उठाता हूँ डेमो किट। तो वाइफ की धीरे सी आवाज़ आती है, अब दोपहर में कहाँ जाओगे, आडा पड़ो न, मीन्स थोड़ा लेट के जाओ। तो बोले दोपहर में फिर मैं थोड़ा आडा पड़ता हूँ। देन मैंने बोला फिर बोले 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ। तो बोले अब चाय का टाइम हुआ है, चाय पी के निकलिए। बोला फिर 5:30 बजे मैं चाय पीता हूँ और फिर मैं उठाता हूँ डेमो किट। तो बोलती अब तो दिन चला गया, जाके क्या करोगे, घर पे रुको ना, कल ही जाना। और मैं बताऊं जिनके चेक नहीं बन रहे हैं ना, वो सारे इस बात से रिलेट कर रहे हो। सही है कि गलत है? यस। मैं हर सेशन में बोलता हूं कि आप 1000 डेमो करोगे ना तो आपका 1 लाख का चेक बनेगा। अब 1000 डेमोस्ट्रेशन आप एक दिन में करो, 10 साल में करो या 100 साल में करो। अगर आप रोज का एक डेमोस्ट्रेशन करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 1000 डेमो में 3 साल लगेंगे। लेकिन रोज के 3 डेमोस्ट्रेशन करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 साल लगेगा। और सिर्फ डेमो करने से नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना, अपने रिजल्ट को ऑब्जर्व करते रहना। और साथ साथ में एक और चीज, ट्रेनिंग मीटिंग्स ऑलवेज पढ़ते रहना। वो 7,000 की हो या 40,000 की हो, जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये मैंने बोल दिया ऐसे एक सेशन में, तो कुछ अभी 1 साल पहले एक महिला का फोन आया, सर मैं बोल रही हूँ। मैंने बोला मैं कौन? बोले सर मैं आपकी टीम से हूँ। मैंने बोला बोलिए मैडम। बोले सर 1 साल हो गया। मैंने बोला तो? बोले सर चेक। मैंने बोला कौन सा चेक? बोले 1 लाख। मैंने बोला मैंने तो बोला आपने गारंटी दी थी। मैंने बोला वो तो 1000 डेमोस्ट्रेशन और हर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना आप करते हो। हाँ सर मैं मोदी केयर करती हूँ, दिल से करती हूँ, दिमाग से करती हूँ। मैंने बोला ऐसा नहीं, आपने आज कितने डेमो किए? बोले आज। मैंने बोला कल कितने किए? बोला सर कल है। परसों? बोले परसों है। मैंने बोला मैडम ये बता दीजिए आपने पूरे महीने में कितने डेमोस्ट्रेशन किए? सी सेड कि मैंने 1 2 और 2 किए। पूरे महीने में 2 डेमो किए, मतलब साल में आपने 24 डेमो किए। कितना चेक है? मैंने बोला आपका? बोले 3,000 का। मैंने बोला वापिस करो, ज्यादा। अभी भी बोलती है कि सर मैं तो खाना बनाते बनाते मोदी केयर करती हूँ। मैंने बोला ऐसा कोई आइडिया हो तो बताना, मुझे अपनी टीम में महिलाओं को बताना है
क्या खाना बनाते बनाते कैसे मोदी कह होता है? बोले मनमा। वो मैंने बोला देखो मैडम, हमारा चेक 9 तारीख को आता है 15-20 लाख रुपए, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका चेक 1 तारीख को आएगा 10 लाख रुपया फिक्स मनमा। मन में काम करोगे तो चेक कहाँ आएगा? मन में। भैया कॉलर मैले पर, ये कॉलर जिस मर्द के मैले ना हो ना, वो आदमी मेहनती नहीं है। ये शाम को ये कॉलर मैले होने चाहिए, ये बाई ऊपर होनी चाहिए, है ना, ये बालों के अंदर धूल चिपट जानी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है हमारी लाइफ के अंदर। हम लोग तो मतलब कई लोग आते हैं दिखाते हैं, देखो हमारी डेमो कितनी क्लीन है। अरे तो यूज नहीं करती तो क्लीन ही होगी ना। हमें तो मैली ऐसे लोग चाहिए जिसकी जितनी गंदी उतनी अच्छी, है ना, क्योंकि जो डेमो किट यूज करता है उसकी गंदी होगी, तेरी कहाँ से होगी? यूज ही नहीं करते तो कह हो गया टाइम। हाँ नहीं, मैं आपको आगे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। इसके बाद वाली जबरदस्त ट्रेनिंग है, ये तो सिर्फ मेरी जर्नी थी। तो अभी आप लोग सेशन लेने वाले हो, तो नींद ना आए इसलिए खाना लिमिट में खाना। वसूल मत करना, होटल वाले को बेचारा थोड़ा प्रॉफिट कराओ। तो मैं आप सभी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और बड़ा अच्छा सेशन है, मतलब आपको आपकी ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब शायद मिल जाएंगे उस सेशन से। वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।